हेलो गाइस वेलकम। तो टाइट्रेशन विद गैस इवोल्यूशन टॉपिक सुना ही होगा, तो उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है और ये क्वेश्चन हम अपने एक व्यूअर के डिमांड पर लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला देख सकते हो रिएक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है वो 12.5 ग्राम गिवन है, लेकिन इसमें केवल 12.5 ग्राम पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, बल्कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। और देखो यहाँ पे CO2 जो गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, प्रेशर 1 atm और वॉल्यूम दिया हुआ है 2.46 लीटर है CO2 का, राइट। एंड आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलो उसके लिए ये एक्सप्रेशन सबने देखा ही होगा, ये एक्सप्रेशन पर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले CO2 का, तो हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT। N इज इक्वल्स टू प्रेशर 1 atm है एंड ये वॉल्यूम दिया हुआ है 2.46 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 0.082 इंटू टेम्परेचर है 300। एक बात याद दिला दूँ, इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ तो क्या होना चाहिए, ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, प्रेशर ATM में होना चाहिए, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2.46 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 डेसिमल के आगे हैं तो इस तरह से 2 जीरो रहता और ये 3 डेसिमल के बाद, तो देखो ये हो जाएगा 2.46। और जैसे कि हमें पता है कि डेसिमल के बाद ज़ीरो नहीं भी लिखो तो भी चलता है, ठीक है। 24.6 ये कट कर देंगे तो ये 10 से कट जाएगा, N इज इक्वल्स टू 0.1 आएगा। आई होप इतना तक क्लियर है। आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तुम देखो कि 1 मोल CO2 गैस इवॉल्व करने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ मोल्स CO2 का कितना निकाला हमने 0.1, तो हमें 0.1 कैल्शियम कार्बोनेट भी मतलब 0.1 CO2 इवॉल्व हो रही है, मतलब कि है कितना 0.1 कैल्शियम कार्बोनेट है। चलो इसको मैं लिख भी देती हूँ। ओके, तो 1 मोल CO2 evolved from 1 mole CaCO3। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने लिख लिया, देखो ठीक है। 0.1 मोल CO2 के लिए 0.1 कैल्शियम कार्बोनेट होना होगा, ठीक है, मतलब इतना प्रेजेंट होगा। तो चलो हम निकाल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालने के लिए हम इसका मोल्स लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम। तो ये देखो कितना आ जाएगा इसका वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट ऑफ CaCO3 10 ग्राम। तो जैसा कि अभी हमने निकाल लिया 12.5 ग्राम में कितना हमारा प्योर है, 10 ग्राम प्योर है, राइट। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए बोला गया था, तो चलो परसेंटेज प्योरिटी निकाल देते हैं। तो उसके लिए कितना प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट वो ऊपर में लिखेंगे, नीचे टोटल कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 0 5 पचे 25, 5 चौके 20, तो 400 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, 5 40। तो देखो कितनी आएगी वैल्यू 80%, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी तो इस तरह से निकालते हैं। अगर हमें इम्प्योरिटी पूछ दिया जाए तो मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है, हमें कैसे निकालना होगा। परसेंटेज इम्प्योरिटी के लिए कुछ नहीं करना है, बस कितना इम्प्योर है देखो मैं साइड में बता देती हूँ। 12.5 टोटल था, लेकिन उसमें हमारा कितना प्योर है 10, तो इम्प्योर कितना होगा
इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.5 ग्राम इम्प्योर होगा। तो इम्प्योरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100। तो देखो ये 20% ही आनी है, क्योंकि प्योर 100% में से 80% प्योर है, तो 20% ही तो इम्प्योर होगा। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके देखो इधर बता देती हूँ। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक 5, 5 पचे 25, तो 100/5, 5 को 5 10, देखो आ गया ना 20%। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक पे और मतलब किसी और क्वेश्चन पे डाउट है और आपको पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टाटा बाय बाय।